देखिए गाइस, भगवान किस रूप में आ जाए और आपकी मदद भाई कर दे कह नहीं सकते। ये लीजिए 10 इस रुपए। वीडियो में देखिए, अंत तक बने कल मैंने रहिए आपसे गाइस। सामान लिया था, उसके देखिए इस 70 रुपए वीडियो में। हुए थे। मैंने आपको 100 का नोट दिया तो आपने मुझे 30 रुपए के बदले 40 रुपए दिए, और ये बात मुझे घर जाके पता चली। मैं कल रात ही आपके 10 रुपए वापस देने आई थी, भगवान लेकिन का आपकी करिश्मा दुकान है बंद हो गाइस। चुकी थी, इसलिए मैं अभी आई हूँ। आप कहाँ रहते हैं मैम? मैं सेक्टर 8 में रहती हूँ। वहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, आप 10 रुपए वापस करने आए हो? अगली बार सामान लेने आती तब दे देती, पर इस 10 रुपए से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, मेरे पति अब नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा कहते थे किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए। जिसका पैसा है वो चुप रह सकता है, लेकिन हमने अगर किसी के पैसे रख लिए, ऊपर वाला सबका हिसाब करता है, और हमारे किए की सज़ा हमारे साथ साथ हमारे परिवार को और बच्चों को भी मिलती है। नमस्ते भैया। रमेश, दुकान पे ध्यान दे, मैं आ रहा हूँ। अरे मालिक, आओ क्या? आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ आज? आपने मेरी दुकान से जो जो सामान खरीदा था उसका पैसा मुझे कल भिजवा दिया था। उसमें 300 रुपए ज्यादा थे। ये बात मुझे तुरंत समझ में आ गई थी, लेकिन लालच में मैंने वो रुपए रख लिए। अगली बार के बिल में हम एडजस्ट कर लेते थे वो 300 रुपए। भाई साहब, अगली बार किसने देखा है? इसलिए आपका पैसा लौटाना बहुत जरूरी था। ऊपर वाला कब कैसे हिसाब चुकता करे, ये किसने देखा है? शायद इसकी सजा मेरी बीवी बच्चों को भी लग सकती है। ये लीजिए आपके 300 रुपए। नमस्ते। ऑफिस संभाल, मैं जरा आता हूँ। जी बेटा, घर में कोई है? एक मिनट, आइए ना अंकल, आइए अंदर आइए, बैठिए यहाँ पे। नमस्ते भाभी जी, मैं महेश का बहुत पुराना दोस्त हूँ और एकदम खास दोस्त। दरअसल महेश पिछले कुछ सालों से मेरे पास पैसे जमा कर रहा था, लेकिन बीच में ही महेश हम सबको छोड़कर चला गया। महेश ने 13 लाख रुपए जमा किए थे मेरे पास। अब ये बात महेश और मेरे अलावा किसी को पता नहीं थी, इसलिए उन पैसों का लालच मुझ पे हावी हो गया। लेकिन आज एक दोस्त की वजह से मेरे ज़मीर ने मुझे पूरी तरह से झंझोड़ा, और फिर मुझे लगा कि अगर मैं किसी का पैसा खाऊं तो उसकी हाय मेरे बच्चों को लग सकती है, मेरे परिवार को लग सकती है। शायद महेश भी हमेशा यही कहता था। भाभी जी, ये लीजिए आपके 13 लाख रुपए। इस दिवाली आप भी किसी की अंधेरी जिंदगी में उम्मीद का एक दिया जलाए। हैप्पी दिवाली।